राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। और बहुत टाइम से मैं जो प्लान कर रही थी कि मैं वृंदावन जाऊँ और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज हम निकल गए थे वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने प्रेम मंदिर के पास अपना होटल ले लिया था। और ये इसमें 2 रूम थे। तो हमने ये, और होटल बहुत ही प्यारा था, इसका रूम भी बहुत अच्छा था। और ये हमको 1800 रुपये में होटल मिल गया था। तो यहाँ पर हम लोग कई लोग गए हुए थे, तो हमने यहाँ पर 2 रूम ले लिए थे, जिससे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहने में। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम लोग नहा धो करके फिर निकल गए थे प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि अभी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए तो बहुत समय था, क्योंकि वहाँ पर हमको रात में जाना है 2 बजे। तो इसलिए हम लोग प्रेम मंदिर चले गए थे। और आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, प्रेम मंदिर के लिए जब हमने देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमको मतलब ये तो था कि भीड़ होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी पता नहीं था। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन फिर सोचा कि जब आए हैं तो फिर प्रेम मंदिर को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि वो वाकई में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर लाइन में लगने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे। और फिर हम यहाँ प्रेम मंदिर, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अब प्रेम मंदिर को मतलब मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार आओ उतनी बार यहाँ पर अच्छा ही लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हम पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर जो लाइटिंग है वो कई तरह की लाइटिंग होती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मेरे को जो येलो वाली लाइट होती है ना, वो मेरी फेवरेट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग पूरा प्रेम मंदिर घूमे। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी झांकियाँ आपको मिल जाएंगी। राधा कृष्ण जी की है और ग्वालों की है। उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप भी ये देखिएगा, और जब भी आप जाएं वृंदावन तो प्रेम मंदिर ज़रूर से जाएं। और ये है गोवर्धन पर्वत, जो कि श्री कृष्ण जी अपनी उंगली पर उठा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये देखने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने लस्सी पी थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मन कर रहा था कि कुछ ठंडा ही पी लें। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे फिर अपनी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सामान खरीदना था, और मेरे को तो गोपी ड्रेस इस बार ख़रीदनी ही थी। तो हम लोग चले गए थे फिर अपना स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। और जब भी आपको सामान लो ना ऐसा, तो आप लोग स्ट्रीट शॉप जो होती हैं उन पर से ले लीजिएगा, क्योंकि जो शॉप होती है उन पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान लिया। मुझे ना अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2-3 चीज़ ले ली थी। तो मैंने उनके सोने के लिए, एक तो नेट का जो होता है ना, जिसके अंदर मच्छर नहीं जा सकते हैं, मैंने वो लिया था उनके लिए। और यहाँ पर कमल आसन बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे, तो मैंने वो ले लिया था। और एक एलिफेंट्स के जोड़े लिए थे यहाँ से। और मैंने अपने लिए गोपी ड्रेस भी ली थी। उसके बाद यहाँ पर चलते चलते हमको मिले थे हनुमान जी मंदिर, और एक गणेश जी भी थे, और हनुमान जी दोनों पास पास हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। तो हमने यहाँ पर इनके दर्शन करे, जिनको देख के बहुत और यहाँ खुश हो पर अब मैं गए। थक चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ रही हूँ, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में। हम कर रहे हैं, मिलते हैं फिर रूम के अंदर। बाय बाय। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अब रात को 2 बजे निकल चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा तो सो गया था, फिर भी मैं उसको उठाया और हम उसको गोदी में लेकर के चल दिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, रात के 2 बजे ऐसा लग रहा था जैसे कि सुबह के 6-7 बज रहे हों। बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है उनके दर्शन करने के लिए जा रही थी, और संडे था तो इस वजह से ज़्यादा ही रश था फ्रेंड्स। फाइनली हमको यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आ गए थे और फिर सो गए थे आकर के अपने रूम पर। उसके बाद हम लोग सुबह उठे हैं, नहा धो करके हम लोगों ने फिर हम निकल चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत जाना था, क्योंकि मैं डेली उनकी कथा सुनती हूँ घर पर ही टीवी पर। तो अब मैंने सोचा कि ऐसा मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो हम लोग निकल गए थे सुबह। और आप मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे उनके दर्शन भी करने को मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि उनकी कथा 3 बजे से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 10 बजे, और आज उनकी प्रश्नोत्तरी चल रही थी।
थी यहाँ पर, तो मुझे उनको देखने का भी मौका मिल गया। और वाकई में जितनी कथा मुझे उनकी टीवी पर सुन कर के अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मुझे सामने से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने उनके दर्शन भी करे और उनकी जितनी भी सेवा चलती हैं उन सबको भी हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धा आश्रम में 305 या फिर 300 ऐसी ही एक माताओं को जो वो रखते हैं, उनके भी हमने यहाँ पर दर्शन करे थे। और यहाँ पर ये जो फ्लोर है ना, ये अभी बना और ये इतना सुंदर बनाया है, इतनी प्यारी लाइटिंग्स वगैरह है। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का बहुत सुंदर मूर्ति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। खींच लेना, यहाँ से आ जाइए। हाँ, बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आप लोगों ने यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन किया? माताओं का दर्शन करिए। यहाँ पर 315 वृद्ध माएँ हैं। आप भी इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने और बूढ़ी माओं का सहारा जरूर बने। थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। आज का माँ को भोजन नाश्ता आप कराना चाहें तो कराइए। पीछे रसोई चल रही है, आप भी प्रसादी पाइएगा। थोड़ा सा किसी को अन्नदान जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे। के बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे वृद्धा आश्रम में माताओं के दर्शन करने के लिए, तो हमने उनके दर्शन करे। और जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की रसोई चलती है, उनको भी हम देखने के लिए गए। गौशाला भी हमने देखी फ्रेंड्स। और यहाँ पर आकर के इतना ज़्यादा मन को सुकून मिला, इतना मन को सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में ज़रूर से आइएगा और उनकी सेवा का आनंद भी देख करके जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल गए थे फिर यहाँ से अपने घर के लिए वापसी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।